हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे गागरोन के किले के बारे में हम जानेंगे। बॉस, गागरोन का किला ये है आपके सामने, गागरोन का किला। और ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। झालावाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गागरोन का किला। इससे पहले हमने कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आप कुंभलगढ़ वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ये राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है ना, किसी भी एग्जाम, हर एग्जाम में मतलब ये किले काम आते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये राजस्थान का मैप है, और मैप में अगर आप देखो तो ये नीचे ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं बॉस हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में आपके कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, 4 जिले मेनली हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोलते हैं हाड़ौती भाषा बोलते हैं, राइट। तो ये झालावाड़ जो है ना, झालावाड़, यहाँ पर ये दुर्ग है आपका, कौन सा? गागरोन का किला। ठीक है, गागरोन दुर्ग के बारे में देखेंगे, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ आपने देख लिया, ये आप देख सकते हो गागरोन का किला है। ठीक है, ये दोनों श्रेणी में आता है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, दोनों में आता है। ध्यान रखना, गिरी पहाड़ी पर भी है और साथ ही साथ में चारों तरफ पानी भी है, तो दोनों प्रकार से आप कह सकते हो जल दुर्ग, और आप कह सकते हो दूसरा गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं गागरोन दुर्ग के बाद। थोड़ी क्या, सारी चर्चा कर लेंगे, जितने भी मतलब ऐसे संबंधित पॉइंट है वो सारे हम डिस्कस करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। और आप चाहो तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो सारे के सारे पॉइंट को, मैं यहाँ पे बताता चलूँगा आपको। ठीक है, पहली बात, ये कौन से जिले में स्थित है? तो जिला आपका हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ में ये स्थित है गागरोन का किला। दूसरी बात, ये जल और साथ के साथ में गिरी दोनों की श्रेणी में आता है ना, दोनों की श्रेणी में आता है। दुर्गों के प्रकार होते हैं, तो मेनली हर जगह पर आपको जल मतलब देखने को मिलेगा। औदक श्रेणी, जल के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, औदक इस्तेमाल करते हैं, तो औदक श्रेणी में भी आता है, गिरी श्रेणी में भी आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा दुर्ग है। इसके अलावा यहाँ पर नदियों की बात करें, कौन कौन सी नदी है इसके पास, है ना, किस मतलब कौन सी नदी के संगम पर यह बना हुआ है, तो नदी का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक नदी आपकी आहू और दूसरी नदी है काली सिंध। आहू और काली सिंध, इन नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है आपका गागरोन का दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इसको हम धूलर कोट के नाम से भी जानते हैं। धूलर कोट, ये इसका क्या हो जाएगा? अन्य नाम हो जाएगा। धूलर कोट के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम इसका धूलर कोट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस मतलब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर एक परमार हुआ करते थे, डोड़ परमार। कौन से परमार? डोड़ परमार, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डोड़ परमार। डोड़ परमार राजाओं ने इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। तो कोई पूछे इसका निर्माण किसने करवाया बॉस, तो इसका निर्माण करवाया था डोड़ परमार राजाओं ने निर्माण करवाया था। इसलिए इसको डोड़गढ़ भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसको डोड़गढ़ भी कहा जाता है। ये भी आप देख सकते हो, डोड़गढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डोड़ राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। 2 नदियाँ हो गई, कौन कौन सी? काली सिंध और आहू नदी। काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर यह बना हुआ है। ठीक है, खास बात इसकी एक और है, बिना नींव के मतलब इसको चट्टान पर बना दिया गया। बिना नींव के इसको बनाया गया, बिना नींव के इसको चट्टान पर बनाया है, मतलब फाउंडेशन ले नहीं किया है, चट्टान पर इसको बिना नींव के बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिना नींव के कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का किला बना हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा और इसके अतिरिक्त पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पे कुछ राजाओं के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। ठीक है, राजाओं के बारे में और कुछ इससे संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं की भी हम चर्चा करेंगे, उनको एक एक करके आपको देखना है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। जिला झालावाड़, औदक मतलब औदक का मतलब जल ही होता है ना, ये ध्यान रखना। आहू और काली सिंध नदी पर धूलर कोट के नाम से जानते हैं। डोड़ परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसको डोड़गढ़ बोलते हैं, बिना नींव का किला है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, कुछ और भी हिस्टोरिकल पॉइंट देखते हैं, इतिहास से संबंधित पॉइंट देखते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। एक राजा थे जिनका नाम था देवेंद्र खींची। कौन से? देवेंद्र सिंह खींची। देवेंद्र सिंह खींची ये राजा है भाई, चौहान रूलर है। कैसे रूलर है? चौहान रूलर है बॉस, चौहान राजा, ये चौहान राजा। तो पहले यहाँ पे परमार राजा हुआ करते थे। इन्होंने यहाँ पर एक वीजल देव डोड़ को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? वीजल देव डोड़। इसको हराकर इस पर कब्जा कर लिया। इसको हराकर किस पर कब्जा कर लिया था? गागरोन पर कब्जा कर लिया था। गागरोन किले पर क्या कर लिया था?
कब्जा कर लिया था। तो ये ध्यान रखना, पहले शुरू में दौड़ परमार हुआ करते थे, फिर यहाँ पे खींची चौहान आ जाते हैं, वो इस पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। अब इस किले में साके के लिए भी फेमस है, यहाँ पे कई साके भी हुए हैं। तो साका याद रखना, साका आपको पता ही है, जहाँ पर मतलब जब दुश्मन किले को घेर लेता है तो वहाँ की महिलाएं और पुरुष दोनों साका करते हैं। महिलाएं जौहर करती हैं और पुरुष केसरिया करते हैं। ठीक है, तो गागरोन का प्रथम साका, ये लिख लेना आप, गागरोन का प्रथम साका, पहली बार यहाँ पे साका कब हुआ था इसके बारे में याद रखना, और किसके टाइम पर हुआ था ये भी आपको याद रखना है गागरोन के साके के बारे में। ठीक है, गागरोन के साके की चर्चा करते हैं। तो जब गागरोन का साका हुआ था तो यहाँ पे शासक कौन थे, मतलब रूलर कौन थे, तो रूलर याद रखना है अचलदास खींची। अचलदास खींची ये क्या थे, इसके रूलर थे यहाँ के, जब पहला साका हुआ था। आक्रमण किसने किया था, तो आपको याद रखना है आक्रमणकारी, किसने अटैक किया था जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को साका करना पड़ा, तो मालवा के शासक थे भैया। कहाँ के, मालवा के शासक थे, और मालवा के शासक का नाम था आपका होशंगाबाद। ठीक है, मालवा के शासक थे होशंगाबाद या होशंग शाह लिख सकते हो, होशंग शाह, होशंग शाह, ये मालवा के रूलर हैं। इनके टाइम पर गागरोन का पहला साका हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसका सोर्स भी दे रखा है। इस चीज़ की हमें जानकारी मिलती है बॉस, शिवदास गादड़ की एक पुस्तक है, व्यक्ति का नाम क्या है, शिवदास गादड़, शिवदास गादड़, इसकी एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है अचलदास खींची री वचनिका, अचलदास खींची री वचनिका, अचलदास खींची री वचनिका। इससे हमें जानकारी मिलती है, गागरोन के पहले साके की जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है कि गागरोन का पहला साका, ध्यान रखना, किस रूलर के टाइम पे हुआ था, अचलदास के टाइम पर हुआ था। किसने अटैक किया था, मालवा के रूलर थे, होशंग शाह ने इस पर अटैक किया था। इसके बारे में याद रखना, पहला साका। और इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, अचलदास की खींची वचनिका से हमें जानकारी मिलती है, जो किसने लिखी है, शिवदास गादड़ ने लिखी है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के दूसरे साके के बारे में। एक साका तो अपना हो गया, लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड साका। ठीक है, तो सेकंड साका, गागरोन का दूसरा साका, गागरोन का दूसरा साका, गागरोन का दूसरा साका, ये हुआ था आपका लगभग 1444 के आसपास हुआ था, है ना, 1444 के आसपास हुआ था ये दूसरा जो साका हुआ था। तो इस समय कौन कौन रूलर थे वो भी हम देख लेते हैं। तो दूसरे साके में आपको एक तो याद रखना है कि यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, दूसरा हमें याद रखना है कि यार आक्रमणकारी कौन था, इस समय आक्रमण किसने किया था, आक्रमणकारी कौन हुआ करता था, उनकी हमें चर्चा करनी है। तो पहली बात, जब गागरोन का दूसरा साका हुआ था तो यहाँ के शासक हुआ करते थे पालहन सिंह, ये हुआ करते थे, यहाँ के रूलर हुआ करते थे। दूसरी बात, आक्रमणकारी इस समय कौन थे, इस समय फिर मालवा के शासक आते हैं, मालवा के शासक, मालवा आपको पता है मध्य प्रदेश में, तो नीचे ही है इसके मालवा। तो मालवा के शासक इस समय आए थे महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट इसने अटैक किया था यहाँ पर। और फिर इस समय यहाँ के लोगों ने किया था दूसरा साका। साके में ध्यान रखना, पुरुष केसरिया करते हैं, महिलाएं जौहर करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर महमूद खिलजी ने क्या किया, गागरोन का नाम बदल दिया, गागरोन का क्या बदल दिया, नाम बदल के इसका नाम रख दिया भैया मुस्तफाबाद। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, गागरोन को छीन कर इसका नाम बदल के क्या कर दिया, मुस्तफाबाद नाम रख दिया भाई साहब, मुस्तफाबाद। ये आपको याद रखना है, गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया जाता है महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको जानकारी क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अकबर जो है, फिर ये मुगलों के कंट्रोल पे, पहले फिर ये मेवाड़ के कंट्रोल में जाता है, मेवाड़ से फिर मुगलों के कंट्रोल में चला जाता है। ठीक है, तो अकबर ने इस किले को आपको दे दिया था पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के थे, पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया, ध्यान रख देना। अकबर ने इस किले को किसको दे दिया था, पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था कि लो भाई इसको जागीर के रूप में रखो। किसके रूप में रखो, जागीर के रूप में रखो। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन के किले में यहाँ पर एक अपने ग्रंथ की रचना करी थी, इनका एक ग्रंथ रचा गया था, यहीं पर रहकर अपने ग्रंथ की रचना करी थी। तो उस ग्रंथ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ का नाम वो आपको याद रखना है, वैली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। क्या नाम है उसका, वैली कृष्ण रुक्मणी, वैली कृष्ण रुक्मणी री
वचनिका। ये किताब किसने लिखी? ये किताब लिखी पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहाँ पर लिखी? गागरोन दुर्ग में। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन दुर्ग जागीर के रूप में किसने दिया था? अकबर ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरी बात, एक रूलर थे यहाँ के जिनका नाम है प्रताप सिंह, जिसका रूलर का नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची ये एक रूलर है, कहाँ के? गागरोन के, मतलब कह सकते हो एक रूलर कह सकते हो, ठीक है। जिनको बाद में संत पीपा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इनके बारे में थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करें। इनको हम बोलते हैं संत पीपा। संत पीपा इनके नाम से जाने जाते हैं। कौन? प्रताप सिंह खींची, क्योंकि ये सन्यासी बन गए थे और फेमस हो गए थे, ठीक है। और हम कह सकते हैं प्रताप सिंह कौन थे? मतलब इन्होंने क्या किया था, बाद में अपने छोटे भाई, इनके एक छोटे भाई थे, उनको ये राजपाट दे दिया था, भाई भाई तुम संभालो। इनके छोटे भाई थे अचल दास खींची। कौन थे? अचल दास खींची। तो जब ये सन्यासी बन जाते हैं तो ये किला किसको दे देते हैं? ये दे देते हैं अचल दास खींची को दे देते हैं, ठीक है। इसी दुर्ग में संत पीपा या प्रताप सिंह की यहाँ पे छतरी भी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? संत पीपा की छतरी बनी हुई है। इसी किले के अंदर संत पीपा की छतरी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसी टाइम पे ये वाला जो किला है आपका गागरोन जो दुर्ग है, ये आपके मेवाड़ रूलर्स के हाथ में भी आ जाता है। तो मेवाड़ रूलर एक समय पर राणा सांगा हुआ करते थे। तो राणा सांगा ने क्या कर दिया था? इस किले को दे दिया था चंदेरी के राजा। कहाँ के राजा? चंदेरी के राजा। चंदेरी के राजा जिनका नाम था मेदिनी राय को दे दिया था। किसको दे दिया था? मेदिनी राय। ध्यान रखना किसने किसको क्या क्या दिया था, वो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राणा सांगा ने चंदेरी के राजा जो मेदिनी राय थे, मेदिनी राय ध्यान रखना, इसको भेंट में दे दिया था। किस में दे दिया था? कि भाई तुम संभालो इसको, ठीक है। और इसी समय पर आपको देखने को मिलेगा राणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड पर भी अटैक किया था। साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा ये गागरोन का युद्ध भी होता है। गागरोन का युद्ध, गागरोन के युद्ध के बारे में भी आपने सुना होगा हिस्ट्री में, जो कब हुआ था? 1519 के बीच में हुआ था। एक तरफ राणा सांगा थे और एक तरफ मालवा के रूलर थे जिनका नाम था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर और इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये किला किसी समय में कोटा रूलर्स के हाथ में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं पहले शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ जैसे ही रूलर बन जाते हैं, शाहजहाँ जैसे ही क्या बन जाते हैं? मुगल शासक बन जाते हैं शाहजहाँ। तो इन्होंने क्या किया था 1631 ईस्वी में? कब की बात है? 1631 ईस्वी में। पहले एक बूंदी रियासत हुआ करती थी पूरी, कोटा नहीं हुआ करता था, है ना। तो बूंदी रियासत से पहली बात तो इन्होंने कोटा को अलग, कोटा बनाया। किसका निर्माण किया? कोटा को अलग कर दिया। कोटा अलग से नई रियासत बना दी थी, अलग से नई रियासत बनाई। तो ध्यान देना, नई रियासत कोटा जो है किसके कहने पर बनाई गई थी? यूँ कह सकते हो शाहजहाँ के कहने पर। तो शाहजहाँ ने 1631 की बात है, कब की बात है? 1631 में बूंदी रियासत से कोटा को अलग से एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया था। और कोटा के जो शासक हुआ करते थे उनको क्या दे दिया? गागरोन का किला दे दिया कि भाई किसको संभालो आप? गागरोन के किले को इनको सौंप दिया था कि भाई तुम संभालो इसको, ठीक है। तो एक ज़माने में ध्यान रखना कोटा के रूलर्स का भी यहाँ पर क्या रहता है, मतलब दबदबा रहता है। कोटा के रूलर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे गागरोन के किले में कुछ इमारतें क्या हैं? इमारतें, बहुत फेमस बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस किले के अंदर कौन कौन सी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी? पहली चीज़ एक है यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा। इनको याद रखना है आपको, है ना। एक दरवाज़ा है जिसका नाम क्या है? बुलंद दरवाज़ा है। दूसरा यहाँ पे है एक मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर है भाई, यहाँ पे मधुसूदन मंदिर। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक जालिम कोट है भाई, जालिम कोट। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी चर्चा करेंगे, बस देखते चलें। चौथी चीज़ है यहाँ पे कोटा की टकसाल। कोटा की टकसाल यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब कोटा रूलर्स जब इस पर कंट्रोल कर लिया था तो इन्होंने अपने जो पैसे छापने की जो फैक्ट्री थी वो यहीं पे लगा दी थी। और एक यहाँ पे मिलेगी आपको संत हमीदुद्दीन, जिनका दूसरा नाम है मीठे शाह। इनकी यहाँ पे दरगाह देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? दरगाह। पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे को औरंगजेब ने बनवाया था। ध्यान रखना, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। मधुसूदन मंदिर की बात करें तो कोटा के एक राजा थे,
कोटा के एक राजा थे जिनका नाम था दुर्जन साल। क्या नाम था? दुर्जन साल। तो कोटा के राजा दुर्जन साल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, मधुसूदन मंदिर। जालिम कोट क्या है? कोटा के पीएम हुआ करते थे जालिम सिंह झाला। कौन हुआ करते थे? जालिम सिंह झाला। ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं, जालिम सिंह झाला कोटा के पीएम हुआ करते थे। तो उन्होंने एक परकोटे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? परकोटे का निर्माण कर। परकोटा क्या होता है कि चारों तरफ दीवार बनवा दो, उसको हम परकोटा बोलते हैं। उस परकोटे का नाम है जालिम कोट। ठीक है। टकसाल का मतलब क्या है? यहाँ पे सिक्के छपते थे कोटा रूलर्स के, और कोटा के सिक्कों को बोलते थे गुमान शाही सिक्के। ध्यान रखना, कोटा के जो सिक्के हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? गुमान शाही सिक्के। गुमान शाही सिक्के। कहाँ के सिक्के हैं ये? कोटा के सिक्के हैं बॉस, कोटा के सिक्के। कोई पूछ ले कोटा के सिक्कों को क्या बोलते थे? गुमान शाही सिक्के बोलते थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा संत अमीमुद्दीन जिनको मीठे शाह, इनकी दरगाह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और संत अमीमुद्दीन जो हैं, जब यहाँ के एक रूलर हुआ करते थे जैत्र सिंह के टाइम पर ये यहाँ पर आए थे। इनके बारे में इतना याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? एक यहाँ पे देखने को मिलेगी 6वें नंबर पर, आप कह सकते हो गीद कराई। एक जगह का नाम क्या है? गीद कराई। क्या है भाई गीद कराई? गीद कराई वो जगह है जहाँ पे जो राजनीतिक बंदी होते थे। कैसे बंदी? राजनीतिक जो बंदी होते थे उनको मृत्युदंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। उस जगह को बोलते थे गीद कराई। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक चीज़ देखने को, जौहर कुंड। जौहर करने के लिए क्या था यहाँ पे? एक जौहर कुंड भी है यहाँ पे भाई साहब। फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा अंधेरी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है यहाँ पे? एक अंधेरी बावड़ी। ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गागरोन के दुर्ग में। ठीक है। और मैंने बताई थी संत पीपा की छतरी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। संत पीपा, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था, इनकी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? संत पीपा की छतरी देखने को मिलेगी आपको। और यहाँ पर ऐसा बताते हैं 100 वर्षीय पंचांग भी है यहाँ पे। क्या है? 100 वर्षीय पंचांग भी है यहाँ पे। 100 वर्षीय पंचांग भी यहाँ पर है। और ऐसा बताते हैं यहीं पर आपको पत्थर बरसाने का एक यंत्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक पत्थर बरसाने वाला यंत्र देखने को मिलेगा। पत्थर बरसाने का एक यंत्र भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको बोलेंगे ढेकुली। क्या बोलेंगे? ढेकुली बोलेंगे भाई, ढेकुली। पत्थर बरसाने का यंत्र भी यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा बताते हैं भाई ये दुर्ग जो है ना, यहाँ पे कुछ हीरामणि तोते भी पाए जाते हैं। कौन से तोते पाए जाते हैं? हीरामणि तोते। वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है। अन्य नाम मैंने बताई दिए, धूलरकोट, डोडगढ़, गरगाड़पुर, खिचीवाड़ा, ये इसके अन्य नाम है। तो ये कहानी रही आपकी किसके बारे में? गागरोन के दुर्ग के बारे में। इससे पहले मैंने बताई दिया था कुंभलगढ़ दुर्ग का वीडियो मैंने बनाई दिया है। तो एक एक करके इन सारी वीडियोज़ को देखें और बताएं कैसे लग रहे हैं वीडियो आपको, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।